नमस्कार साथियों, जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, आज मेरे सभी हिंदूवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, हिंदुत्व की जय, हिंदुस्तान की जय। साथियों, आज बहुत ही अहम बात आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्या बताने जा रहा हूँ? 4 नंबर की महिमा। हाँ साथियों, 4 नंबर, 1 2 3 4 5 5 नहीं, 4। लोग कहते हैं ना पंच परमेश्वर, पंच ये पंच नद्य, लेकिन 4 नंबर हम हिंदुओं की जिंदगी में 4 नंबर का बहुत अहम किरदार है। कैसे? आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम समझा रहा हूँ। समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप समझेंगे। साथियों, 4 की महिमा बता रहा हूँ आपको, और बड़ी प्यारी महिमा है। साथियों देखिए कैसे 4 की महिमा है। 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति। ये जो जाति है ना, ये वर्ण का ही जाति है। उसके बाद 4 नीति हैं। 4 नीति कौन सी है साथियों? साम, दाम, दंड, भेद। ये आपने अक्सर कहावत सुनी होगी कि साम दाम दंड भेद से मैं अपना काम करवा लूंगा। तो ये नीति होती है साथियों। साम दाम दंड भेद तो मैंने बोल दिया, आप भी बोलते होंगे, लेकिन साम दाम दंड भेद होता क्या है? साम मने समझाना, समझा के बातचीत लेना, समझा के काम लेना, समझा के काम निकलवाना। दाम, दक्षिणा देना, पैसे देना, या खरीद के काम करवाना। आजकल चलती है ना हर जगह रिश्वत, भाई पैसा दे तेरा काम हो जाएगा। तो वही है, हाँ ले भैया पकड़ मेरा काम कर दे। तो साम दाम दंड, दंड मने उसको धमकाना कि साले काम कर दे मेरा, ओ भाई मेरा काम कर दे, नहीं तो देख ले आज मेरी जान पहचान ऐसे ऐसे लोगों से कि तेरे को उठवा देंगे। तो दंड, उसको डराना, दंड दे करके। और भेद, आपने मान लीजिए उसका कोई गुप्त राज जान लिया। अरे यार तू तो ऐसे ऐसे भी काम करता है, तेरे घर वालों को पता है। अब वो क्या करेगा भाई? वो डर के मारे आपका काम पहले करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको धमका दिया कि क्या तेरे घर वालों को पता है। अगर उसके घर वालों को पता होगा तो कहेगा हाँ पता है, जा कर ले, क्या करेगा। लेकिन नहीं पता होगा तो उस बात को छुपाएगा। इसके बाद क्या है आती है हमारी ज़िंदगी में? 4 स्त्री। सबसे प्रथम स्त्री होती है हमारी माता जी, जो हमें जग में लाई, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी माता जी। उसके बाद हमारी पत्नी, जो हमारी माता जी के बाद हमको मिली और वो हमारे प्रेम करती हैं। उसके बाद बहन मिली, बहन का स्थान तीसरे नंबर का है। और उसके बाद पुत्री, पुत्री भी बाप की बहुत लाडली होती है। पुत्री पिता को लाड करती है, और पुत्र और बाप अपनी बेटी के बिना रह नहीं पाता। और माँ, ये एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा साथियों, एक कहावत है कि माँ का बेटा होता है और बाप की बिटिया होती है। यही बात कही गई है। जिसके बाद आते हैं 4 युग। 4 युग कौन से हैं साथियों? 4 युग सबको पता है, लेकिन क्रम से पता होने चाहिए। सतयुग, सबसे पहले सतयुग। सतयुग में सच्चाई बहुत थी, तो सब लोग सच्चाई का सामना करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भी लोग अच्छे थे। फिर आया द्वापर युग, और अब चल रहा है कलयुग। कलयुग में तो नाश पिटा हुआ है हमारा। कलयुग में नाश कैसे पिट गया? बिना पैसे दिए आपका काम नहीं होगा, बिना झूठ बोले लोग आपको यकीन नहीं करेंगे, बिना कसम खाए कोई आप काम नहीं करा सकते। तो कहाँ रहा कलयुग? बंटा धर में गया कलयुग। उसके बाद साथियों क्या आता है? समय। अच्छा बुरा समय तो सबका आता है, लेकिन समय कितना होता है? वो भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले सुबह, गुड मॉर्निंग कहते हैं ना हम लोग, वो सुबह का समय होता है। फिर होती है दोपहर, फिर होती है शाम, फिर होती है रात्रि। और इसको कई बार हम लोग पहर भी बोल देते हैं कि एक दिन में 4 पहर होते हैं, तो एक दिन में 4 समय होते हैं। फिर आती है हमारी अप्सरा। लोग कई बार कह देते हैं ना अपनी घरवाली को बड़ाई में, अरे अप्सरा लग रही है। लेकिन कईयों से अप्सराओं का नाम पूछो तो पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, बता देते हम। कैसे? 4 अप्सराएं मानी गई हैं। कई अप्सरा नहीं है, लेकिन 4 प्रमुख मानी गई हैं। सबसे पहले उर्वशी, फिर रंभा, फिर मेनका, और फिर तिलोत्तमा। उसके बाद गुरुजन का नंबर आता है। गुरुवर को प्रणाम, क्योंकि गुरु जी का नाम आया। तो सबसे पहली गुरु कौन है? माता, पिता, फिर शिक्षक, फिर आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? जैसे कई बार हम कह देते हैं ना कि हम आसाराम जी को मानते हैं, या हम संत रहीमदास जी को मानते हैं। तो ये जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिससे हमें अध्यात्म की प्राप्ति होती है,
या हमारे घर में जो कुल पुरोहित जी आते हैं, जो हमारे पंडित जी होते हैं, जो हमारे घर में दाम दक्षिणा वगैरह जिनको हम देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उसके बाद 4 प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं 4 प्राणी? हम भी तो प्राणी, हम तो कई हैं, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, लेकिन 4 प्राणी क्यों बताए गए? 4 प्राणी इसलिए बताए गए साथियों। सबसे पहला प्राणी जलचर, जो जल में रहता है, जल में रह करके अपना जीवन यापन करता है। फिर थलचर, फिर नभचर, फिर उभयचर। अब समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, इसको एक्सप्लेन करके, खोल के बात को। हाँ साथियों, तभी तो आएगा मजा। जलचर, जो जल में रहते हैं। जल में कौन रहते हैं? मछलियाँ, व्हेल मछलियाँ, आपका मगरमच्छ, आपका मेढक, आपका जो भी जल में रहता है वो जलचर होते हैं। फिर मेरा थलचर, थल मने पृथ्वी माँ, धरती माँ, हम भी धरती माँ के थलचर है। हम भी धरती माँ पे बोझ है ना, तो हम भी थलचर है, थल में चलते हैं, चरते हैं। उसके बाद नवचर, न मने आकाश, आकाश में जो रहता है। फिर रहता है चौथा नंबर उभयचर का। अब आता है जीव। जीव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के जीव हैं साथियों। अंडज, पिंडज, स्वेदज और अद्विज, ये 4 प्रकार के जीव हैं साथियों। फिर आती है 4 वाणी, जो हम बोलते हैं। 4 वाणियाँ क्या है? ओमकार, उकार, अकार और मकार। इसके बाद आते हैं साथियों आश्रम। 4 आश्रम भी 4 हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, जिसको हम जीवन बोल देते हैं ना, वो आश्रमों में कहे जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के हमारे आश्रम हैं। अब साथियों आ गई भोजन करने की बात, है ना, क्योंकि भोजन तो हम सब करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं 3 बार, सुबह नाश्ता, फिर दिन में खाना, फिर रात को खाना। लेकिन भोजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते? खाद्य, पेय, लेह्य और चोष्य। ये क्या है भैया? ये क्या बोला है? हाँ, ये बोला भी मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 मैंने बोला था खाद्य, जो खाते हैं, जिनको खाना खाया जाता है ना, वो खाद्य हो गए। पेय, जिनको पिया जाता है, जैसे चाय, दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस। इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं खाता नहीं पीता नहीं, वो मैं बताऊँ। तीसरे नंबर पर लेह्य। लेह्य माने जो लटपटे खाने होते हैं। लटपटे खाने मतलब जैसे खीर हो गई आपकी, खीर के बाद हो गया आपका हलवा, हो गया आपका, लटपट होता है ना ये, लटपटे खाने। उसके बाद चोष्य, जो चूस के खाए जाते हैं, जैसे आम हो गया। आम को हम लोग क्या करते हैं? एक तरह से छेद के और मुंह में लगाए, चूस के खा लिया। गन्ना हो गया, गन्ना भी चोष्य है। ठीक है साथियों, ये हमारे हो गए भोज्य। अब आगे 4 प्रकार के पुरुषार्थ। हम लोग जो पुरुषार्थ कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करते रहती है। सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। हमें अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हिंदू बन गए, कल मुसलमान बन गए, कल फिर क्रिश्चियन बन गए, कोई बात नहीं। अगर हमारे धर्म से हमको कोई दिक्कत है तो हम अपने धर्म में ही अडिग रहेंगे। सबसे पहले धर्म। फिर आता है अर्थ। अर्थ में आता है आपको पैसा, क्योंकि ये भी एक पुरुषार्थ है, बिना अर्थ के आप आगे नहीं चल सकते। फिर आता है काम। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है हमें लास्ट में, जब हम स्वर्गलोक को जाते हैं, तो वो होता है मोक्ष की प्राप्ति होना, कि भैया कहते हैं उसको, भैया ये तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। फिर आते हैं 4 प्रकार के वाद्य। हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। तत्, सुशिर, अन्वद्ध और घन। ये ही है साथियों हमारी ज़िंदगी में 4, जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में 4 से लगाव रखना है। जय श्री राम साथियों, भगवान भोलेनाथ आपको सफल बनाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए ज्ञान वाले के साथ। जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।